ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज से अधिक मास शुरू हो चुका है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं सरल भाषा में पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। तो आइए सुनते हैं पहला अध्याय। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। बलखल वस्त्र पहने प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर डूबते हुए को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो, वही बताइए। शौनकादिकों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रों, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महायक पुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्धि मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों को पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे चंद्रमा शोभायमान हो, तारागढ़ में चंद्रमा शोभायमान होता है। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए सुनते हैं दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, सत्य हो, सत्य के सार रूप हो, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथाव्रत कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखराबिंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पूर्ण कथा को सुनो। हे तात, जगत में विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसे भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास का महात्म्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपानिधि, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए।
क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें, दान कैसे करें, जप पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है, इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो वह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। दूसरा अध्याय समाप्त। राधे राधे।